तो गुड मॉर्निंग हर्बल, वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग। यस, एंड मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे मॉर्निंग वेलनेस क्लब में, जहां पर आप सभी लोगों का सारे फिटनेस गोल्स 100% फुलफिल हो सकते हैं अगर आप सभी लोगों ने कैमरा ऑन करके क्लास को अटेंड किया, फुली फोकस्ड होके कॉपी पेन लेकर जो यहाँ पर बताया जाता है उसको अगर आप नोट डाउन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो 100% लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। मेडिसिन फ्री लाइफ आप सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी सीनियर कोचेस जो भी इस कॉल पर अवेलेबल हैं, प्लीज अपनी टीम को चेक कीजिए, अपने मेंबर्स को चेक कीजिए, उनको कॉल कीजिए एंड उनको बताइए सेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड आप सभी लोगों का अगेन वेलकम है। एंड सेशन की शुरुआत करेंगे राम राम की माला के साथ, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम और राकेश सर को। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 केजी फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया और हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी राम राम की माला लगा। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 60, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 79, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7। राम 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 8, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गौ माता की जय। जयकारा शेरा वाली माँ दा। वो साचे दरबार की जय। जो बोले सो सो निहाल। सत सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय राइट, सो वेरी गुड। अभी आप सभी लोग सेटल डाउन हो जाओ एंड कॉपी पेन लो और अपना गोल लिखिए। आज का डेट, टॉपिक नेम एंड अपना गोल। गोल्स लिखने की आदत जरूर बनाइए। गोल्स लिख के बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से
आपका लॉ, आपका जो यूनिवर्स है वो आपके गोल्स के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, राइट? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। कुशले मैम, मेरी साउंड आ रही है? सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। माय नेम इज कनिका, मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अभी तक मैंने 35 केजीज यानी 35 किलो वजन कम किया, आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया एंड अभी मैं मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जिसमें से एक जो हेल्थ इशू था वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने अच्छे से सुनना है, बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज है एंड हम अगर यहाँ पे सीखेंगे तो हम उनकी अपनी तो मदद करेंगे ही करेंगे, बट हम बहुत सारे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो मुझे माइग्रेन अटैक्स थे, सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, फैटी लीवर ग्रेड 3 था एंड मुझे क्रॉनिक एसिडिटी थी, जिसको गर्ड बोला जाता है। मतलब ये वर्स्ट कंडीशन ऑफ एसिडिटी होती है, सुबह खाली पेट कैप्सूल वाले से भी ठीक नहीं होती, इतनी भयंकर वाली एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। बट पिछले 2 साल से मैं मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड ये अंकित सर का ट्रांसफॉर्मेशन है। हर्बल लाइफ से पहले अंकित सर बिल्कुल 8 महीने बेड रिडन थे। हर एक डॉक्टर ने अंकित सर को ऑपरेशन करवाने की एडवाइस दी थी, क्योंकि L4 L5 लोअर बैक S1 में डिस्क हेरिटेशन की प्रॉब्लम डायग्नोस की गई थी। एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ, 42 केजीज अंकित सर ने फैट लॉस किया एंड अभी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अभी आपको वर्कआउट्स करवाते हैं, अभी अपना मसल गेनिंग पर अंकित सर काम कर रहे हैं, राइट? तो जो आज का टॉपिक है माइग्रेन एंड हेडेक, पहले तो हम समझेंगे कि माइग्रेन और हेडेक दोनों डिफरेंट होता है। पहले हम समझेंगे हेडेक क्या होता है। हेडेक मतलब माइल्ड, हल्की सी एंड बिल्कुल लाइट प्रेशर का, जब आपको हेडेक मतलब सर दर्द होता है, उसको बोला जाता है आपको नॉर्मल हेडेक। बट माइग्रेन में क्या होता है, थ्रॉम्बिंग। थ्रॉम्बिंग का मतलब होता है दुख 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 दुख, मतलब आपके ये एरिया में, आपके साइड के पोस्ट फेस के साइड में एक ऐसी पेन होती है जो आपको ऐसे लगता है कि कुछ अंदर धड़क रहा है, धक 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 की आवाज आती है। एंड ये पेन आपकी या तो एक साइड होता है फेस में या दोनों साइड फेस पे, उसको बोला जाता है माइग्रेन। डिफरेंस आप समझेंगे। एंड जो नॉर्मल सर दर्द होता है वो होता है आपकी आईब्रोज, ये जो फॉरहेड होता है इसके ऊपर जो पेन होती है, माइल्ड पेन होती है, उसको बोला जाता है हेडेक। एंड आपकी या तो सिंगल एक एक तरफ अगर पेन होगी या दोनों तरफ पेन होगी, उसको बोला जाता है माइग्रेन। माइग्रेन कुछ दिनों तक चलती है पेन, मतलब 72 आवर्स तक ये पेन चलती है, 3 से 4 दिन का ये अटैक होता है। एंड जो आपका सर दर्द होता है ये नॉन रियकरिंग, मतलब हुआ एंड फिर थोड़ी देर बाद आप लोग रेस्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। आपके माइग्रेन में आपको नोजिया एंड डिजीनेस, डिजीनेस मतलब होता है चक्कर आना, नोजिया मतलब आपको वॉमिटिंग होना, जी मचलाना होता है नोजिया। तो आपको ऐसे फीलिंग आती है जब आपको माइग्रेन अटैक होता है कि मुझे अभी उल्टी आएगी एंड मेरे को अभी कच्चा कच्चा मन हो रहा है, अभी मुझे चक्कर चक्कर भी आ रहे हैं। तो ये सिम्टम्स है माइग्रेन के। एंड यहाँ पर हेडेक में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे मैंने आपको बोला बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है एंड आप रेस्ट करके उसको क्योर कर सकते हैं। माइग्रेन बहुत जल्दी, अगर आपको माइग्रेन का इशू चैलेंज होता है तो ये बार बार आपको प्रॉब्लम देता है, बार बार आपको ये चैलेंज आता है, ठीक है? बार बार आपको हफ्ते 10 दिन बाद फिर से अटैक हो सकता है, बट ऐसा हेडेक्स में नहीं होता। एंड माइग्रेन में एक और प्रॉब्लम होती है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट, मतलब विजन से भी अभी आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है एंड आपको लाइट से बहुत चिड़चिड़ी होती है। मतलब आपको माइग्रेन अगर अटैक हो तो आपको क्या लगता है कि भाई अभी लाइट्स बंद कर दो, अभी मुझे रोशनी नहीं चाहिए, अंधेरा कर दो एंड मैं आराम से बैठ के अपना आराम तो होता नहीं है बट लाइट से भी प्रॉब्लम होती है, राइट? तो ये होते हैं आपके सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन। बट आपका हेडेक इससे बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये जैसे कभी स्ट्रेस हो गया, कभी ज्यादा हार्डवर्क कर लिया, कभी टेंशन हो गई, तब भी हो जाता है। तो ये नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन की सिम्टम्स थे। अभी आपने ये देखना है कि आपको कौन सा पेन है और कौन से एरिया में है, आपको उससे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कैसी है। अब आप देखिए टीएमजे, टीएमजे मतलब टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट, ये एक जॉइंट होता है आपके ईयर के ऊपर। एंड यहाँ पे जब पेन होती है, बहुत सारे लोगों के कान के साइड पे पेन होती है, तो ये आपको, ये माइग्रेन नहीं है, ये माइग्रेन नहीं है, ठीक है?
दूसरा होता है साइनसाइटिस का पेन। साइनसाइटिस का पेन मतलब यहाँ पे नाक से इधर को ऐसे, इधर इधर वाली साइड और आईब्रोज के ऊपर, जब यहाँ पे पेन होता है तो ये कौन सा पेन है? साइनसाइटिस पेन। ठीक है, चिक बोन्स पे और आईब्रोज के ऊपर, माइग्रेन नहीं है। क्लस्टर मतलब एक आंख में पेन होना, उसको क्लस्टर पेन बोलते हैं। टेंशन वाला पेन होता है यहाँ पे, अगर टेंशन हो रही है और आपको लगे कि मुझे सर दर्द है, तो टेंशन वाला पेन आपके इस एरिया में होता है। माइग्रेन का पेन होता है ऐसे, या तो ये पूरा एरिया आंख से और पूरे चेहरे पे और पूरा हेड, ठीक है, वो माइग्रेन, या दोनों साइड, या दोनों साइड वो माइग्रेन अटैक होता है। सर्वाइकोजेनिक पेन होता है आपके यहाँ साइडों पे, यहाँ पे और बैक में। ठीक है, बहुत सारी गर्दन के ऊपर भी, यहाँ पे भी पेन निकलती है, यहाँ पे भी पेन होती है, और एक साइड पे, यहाँ पे साइड पे, ये होता है सर्वाइकल वाला पेन। जिनको सर्वाइकल का इश्यू होता है तो वो वाला पेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पेन्स पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वजह, कौन से एरिया में अगर पेन है तो आपको पता। बहुत सारे लोगों को ना जब यहाँ पे और यहाँ पे पेन होती है तो वो माइग्रेन की टेबलेट्स खा लेते हैं, बट वो माइग्रेन से नहीं, वो सर्वाइकल पेन की वजह से, सर्वाइकल बोन जो पेन करती है उसकी वजह से, राइट। एंड अब हम माइग्रेन को थोड़ा सा और समझेंगे कि माइग्रेन आपका नॉर्मल सिर दर्द से ज्यादा पेन वाला अटैक होता है। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माइग्रेन मेन से ज्यादा वुमेन्स में ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू मेन। ये प्रॉब्लम वुमेन्स में 3 टाइम्स ज्यादा होती है। एंड माइग्रेन का जो पेन है, अटैक है, वो 10 साल से शुरू हो जाता है एंड 40-50 साल तक की उम्र तक ये उन लोगों में होता है। मतलब ये पाया गया है एज ग्रुप 10 to 50 और 60, आज की डेट में 50-60 साल के लोगों में ये पाया गया। अगर आपको माइग्रेन पेन बार बार होता है तो इसको या तो अटैक्स बोलते हैं डॉक्टर, या एपिसोड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड आपको माइग्रेन मतलब एक नॉर्मल हेडेक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग हेडेक, जो आपको उल्टी, आपको जी उससे आपको कच्चा कच्चा मन होता है, और आपको लाइट और साउंड से इरिटेशन होती है। मतलब अगर आपके सामने थोड़ी सी भी आवाज होती है तो आपको गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ घंटे या कुछ दिन तक चलता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आई। एंड अभी हम चलेंगे फेजेस ऑफ माइग्रेन। 4 फेजेस में माइग्रेन को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। अब आपको समझना है, ये मतलब वो फेज है जहां पे आपको अभी अलर्टनेस आ जाती है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला जो फेज है दैट इज प्रोड्रोम फेज। इसमें क्या होता है, अभी जब ये शुरुआत के दिन है, शुरुआत के दिन मतलब यहाँ पे आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। मतलब आपको ऐसे लगता है मूड चेंज होना शुरू हो गया, अभी गुस्सा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हैवी हैवी फील होना शुरू हो जाता है। आपको यहाँ पर फूड क्रेविंग्स होती हैं। ठीक है, एपेटाइट चेंज मतलब फूड क्रेविंग्स, अभी आपको मन करेगा, या तो आप ओवर ईट करेंगे, या तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, हैवी चॉकलेट्स खाने का मन करेगा, पिज्जा बर्गर्स खाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पर पेन, या जो हिस्से में पेन आपकी होती है, वो आपके जो सेल्स हैं वो डिमांड करते हैं कि कुछ अनहेल्दी दिया जाए ताकि ब्लड शुगर स्पाइक हो। आपको बार बार यूरिनेशन होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये फर्स्ट स्टेज है। प्यास बहुत लगती है, आपको मन करता है पानी पी जाए और फिर भी आपको प्यास बुझती नहीं है। आपको यहाँ पर क्या होता है? सोने में दिक्कत, अभी नींद नहीं आ रही, अभी कुछ ऐसा लग रहा है नहीं, घबराहट हो रही है, उल्टी उल्टी आने का मन हो रहा है। ठीक है, मैं नॉर्मल सी फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, तो ये होती है आपकी फर्स्ट स्टेज, राइट। एंड यहाँ इसके बाद की जो स्टेज होती है दैट इज ऑरा फेज। ऑरा फेज का मतलब ये 5 मिनट और 60 मिनट के बीच का ड्यूरेशन है। इसमें क्या होता है, अभी आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, अभी आंखों के सामने कालापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये दूसरी स्टेज पे आ गया कि अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कहीं पे भी देख रही हूं तो मुझे लाइनें ज्यादा दिख रही हैं, धुंधला धुंधलापन दिख रहा है, काले काले स्पॉट्स दिख रहे हैं। एंड इसमें क्या होता है, आपकी सोचने की क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है। अभी आपको दिखाई देना कम हो, जैसे मैंने बोला, ब्लैक स्पॉट्स दिखाने देने शुरू हो जाते हैं। आपको यहाँ पर स्मेल, आप किसी चीज को स्मेल भी नहीं कर पाते, आपको ऐसे लगता है
कि अभी मेरा स्पीकिंग पावर, मैं बोल भी नहीं सकती, अभी आपको मन करता है चुप हो जाओ, मेरे साथ कोई बात मत करो। आपको जनजनाहट फील होती है आपके एरिया यहाँ पर भी, और आपको पूरी बॉडी में भी कैसे फील होती है कि मेरे को ना, मतलब चुंडी काटो, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरा ये चीज सुन सुन सा फील हो गया। ये होता है दूसरा पड़ाव, ठीक है। वीकनेस आना, एंड चलते चलते ना बैलेंस बिगड़ जाता है, लॉस ऑफ बैलेंस, ये दूसरी स्टेज है। और अब यहाँ पर बैलेंस भी बिगड़ना शुरू हो जाता है अभी, ठीक है। एंड तीसरा स्टेज होता है हेडेक। अब यहाँ पर मतलब भयंकर वाली पेन, अभी तीसरे स्टेज पे हम आ गए। यहाँ पर आपकी मॉडरेट पेन जो थी, जो हल्का हल्का दर्द हैवी हैवी था, अभी वो तेज बढ़ना शुरू हो गया। एंड ये 72 आवर्स तक पेन रह सकती है, 72 घंटे। 72 घंटे मतलब 3 दिन, आप सोच के देखो, इतनी भयंकर पेन है। एंड यहाँ पर होता है आपको लाइट्स ऑफ, यहाँ पर हो जाता है अभी आप बंद कर दीजिए सारी लाइटें। साउंड से बड़ी दिक्कत होती है, आवाज नहीं आनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। एंड जैसे जैसे आप मूव भी करते हैं, आप सोच के देखो, मूवमेंट से भी आपको वो पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर ये एक्यूट फेस है, मतलब भयंकर वाला पेन। अभी ना लेटा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना सर घुमा सकते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते, इतना डेंजरस होता है, राइट। एंड यहाँ पर तेज धक 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 पूरा सिर में ऐसे पेन पेन इतनी ज्यादा होती है। एंड ये होता है आपका हेडेक, ये होता है माइग्रेन वाला फेज, जहां पर पेन बड़ी भयंकर है। उसके बाद वाला फेज होता है पोस्ट ड्रॉम। इसके बीच में ना एक फेज और आता है, अगर आप कॉपी पेन लेके लिख रहे हो तो लिखो रेज्यूलेशन फेज। रेज्यूलेशन फेज का मतलब होता है सो जाना। अभी यहाँ पर मेडिसिन दी हमने, सर मालिश बहुत सारी की है, जो भी आपने ट्रीटमेंट्स लिए, तो जब एक पेशेंट सो जाता है ना, उसको रेज्यूलेशन फेज बोलते हैं। उसके बाद ये पोस्ट ड्रॉम फेज आता है। पोस्ट ड्रॉम फेज भी बहुत खतरनाक होता है आफ्टर माइग्रेन। जब मैं आपको अपनी अगर बात बताऊं, तो जब मेरे को वो माइग्रेन वाला अटैक होता था, मैं अगले दिन भी ब्लैंक सी रहती थी। मुझे ऐसे लगता था कि यार मतलब ब्रेन फॉग हो गया है, कुछ समझ सा नहीं आ रहा, पूरा शरीर दुखता था। मतलब ऐसे लगता था, बाल भी मैं उठाती थी ना ऐसे बाल, तब भी मुझे लगता था एक सिंगल सिंगल हेयर में पेन हो रही है। मतलब ये आफ्टर माइग्रेन की है। आपको आफ्टर माइग्रेन भी ज्यादा आवाज पसंद नहीं आती, ज्यादा लाइट पसंद नहीं आती। एंड आपको यहाँ पे बड़ी पेन होती है, फिर माइग्रेन जो ये नेक होती है ना हमारी, ये स्टफ हो जाती है, पूरी बॉडी में पेन एंड मूड डिस्टर्ब सा, मतलब चिड़चिड़ापन। ये होता है आफ्टर माइग्रेन। एंड ये भी आपके 24 से 48 घंटे का ये पीरियड होता है, मतलब 2 दिन हो जाते हैं आपको नॉर्मल आने में। तो आप सोच के देखिए, एक इंसान जिसको माइग्रेन है वो नॉर्मल नहीं है। माइग्रेन अटैक्स बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, जिनको नॉलेज नहीं होती ना, वो सामने वाले की सरदर्द को नॉर्मल लेते हैं। बट ये उन्हीं को ही पता होता है जिसने ये चीजें, अभी मैं आपको बताऊं, ये जब मैं सेशन को बना रही थी और जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो सेम टू सेम ऐसा ही होता है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, और जिन्होंने क्योर की है, उनको सेम डिट्टो ऐसा ही होता है, राइट। सो ये फेजेस ऑफ माइग्रेन है, कैसा आपका एक हल्का सा सरदर्द एक भयंकर वाला सरदर्द बन जाता है। एंड सिम्टम्स लिखेंगे आप, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको नॉर्मल सा हेडेक होगा, फिर आपको चक्कर चक्कर आना, फिर आपको उल्टी आने का मन होना, आपका जी कच्चा कच्चा फील होना, बार बार बासी आना, ये भी एक सिम्टम होता है माइग्रेन का। आपकी नेक स्टिफ हो जाना, यहाँ पर पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन, ठीक है। मूड चिड़चिड़ापन, कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है ना, वो भी एक सिम्टम होता है माइग्रेन का। जैसे बोलते हैं ना, गैस चढ़ जाती है दिमाग में, ठीक है। तो पेट साफ होना भी बहुत जरूरी है। आंखों से धुंधलापन, आंखों में धुंधलापन आ जाना, नींद ना आना प्रॉपर से। बहुत सारे लोगों को ना, आपने कभी चेक करना, ये मेरे साथ भी होता था कि मेरे को ना बहुत ज्यादा बारिश ठंड में वो पेन बढ़ जाती थी। मैं कभी भी ज्यादा ठंडे इलाके में, जैसे मैंने अंकित सर, मतलब आपको भी शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज बताई थी, कि शिमला जैसे एरिया में अगर हम जाते थे, 1-2 बारी हम गए हैं,
तो वहां पहुंचते ही मेरे को माइग्रेन अटैक्स हो जाता था। मतलब एक इंसान घूमने रिज पे जाने की सोचता है और मैं टेबलेट्स लेके होटल में लेटी रहती थी, इतना भयंकर वाला पेन, राइट। तो ये सारी चीजें, स्मेल स्मेल ना आना, ठीक है, आपको ये सारी चीजें, लाइट से दिक्कत, साउंड से दिक्कत, और प्यास बार बार लगते रहना, तो ये सिम्टम्स है एक माइग्रेन के, राइट। एंड अभी हम चलेंगे माइग्रेन आपको कैसे अटैक, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है अभी पीछे कि कैसे एक माइग्रेन आपको आपके बॉडी को अफेक्ट करता है, राइट। ये अभी मैं पीछे बता चुकी हूँ। एंड अभी हम लिखेंगे ट्रिगर्स, माइग्रेन होने के कारण, क्यों होता है माइग्रेन। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, हार्मोन चेंजेस इन पीपल एक्साइंड फीमेल एट बर्थ। ये मेरे साथ ये भी दिक्कत थी, जब फर्स्ट डिलीवरी हुई अनिक्ष के साथ, तो मुझे प्रेगनेंसी में ही माइग्रेन अटैक्स होते थे। एंड मैं जब दवाइयां भी खाती थी तो मेरे डॉक्टर्स बोलते थे कि ये प्रेगनेंसी में होएगा ही होएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में, जैसे यहाँ पे भी लिखा है, आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है फीमेल में, वो फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में भी ये अटैक्स होने नॉर्मल है। मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये होते हैं जब आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। नंबर 2, बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, जैसे बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, या जो भी मेडिसिन आप लोग लंबे समय तक खाते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी होता है आपका माइग्रेन। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी बीमारी की एक दवा आपको 4 बीमारियों की दवा और देने वाली है, राइट। तो जो भी आप लंबे समय तक मेडिसिन खा रहे हैं, वो आपको इस तरह के साइड इफेक्ट्स देती है। नंबर 3, आपको जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर का मतलब होता है चेंज इन एयर प्रेशर, ठीक है। अगर आप नीचे से पहाड़ों की तरफ जाएंगे, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऊंचाइयों पे जाएंगे, तो ये जो एयर की प्रेशर होता है आपकी बॉडी पे, उससे भी आपको माइग्रेन अटैक्स होते हैं। नींद का पैटर्न अच्छा ना होना, बहुत सारे लोग बहुत नींद कम लेते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, स्लीप पैटर्न्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सो रहे हैं। बहुत सारे लोग ना रात को 2 बजे सोते हैं, और अगर वो 10 बजे भी उठ रहे हैं, तो घर वाले क्या सोचते हैं कि 8 घंटे की नींद हो चुकी है, बट ये रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। एंड मेरे साथ ये भी एक इशू था, हमारे बच्चे रात को 5 बजे सोते थे, 4 बजे सोते थे, एंड अगर मैं 8 बजे भी उठती थी, 9 बजे भी उठती थी, तो मैं सर दर्द से ही उठती थी। क्यों? क्योंकि वो जो मेरा एरिया था, सोने का टाइम था, वो मैं जाग के निकालती थी। एंड बोला ना, स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छे ना होना, तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको रात को जल्दी सोना है एंड सुबह जल्दी उठना है। जो सोने का वक्त है उसी पे ही सो के आपकी बॉडी हील होती है, रिपेयर होती है। आप अगर 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, चाहे आप 10 बजे भी उठ रहे हैं, आपका वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। एंड नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ, उनका अगर डाइट अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, अगेन माइग्रेन अटैक होने का कारण होता है। देन नेक्स्ट, आपका स्मेल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल अगर आप ले लेते हैं किसी चीज की, या आप अपने मील्स को स्किप करते हैं, ये तो सबसे बड़ा कारण है माइग्रेन का। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग खाना स्किप कर देते हैं, उनके पास खाना खाने का वक्त नहीं है, उनके पास मैं हमेशा बोलती हूँ, ये मेरे साथ भी होता था, मैक्सिमम लेडीज के साथ होता है, कि हम घर के काम करते करते घर में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना पीना हमारा टाइम पे नहीं होता, राइट। तो जब हम मतलब सबको खाना खिला के फिर हम लोग नाश्ता टाइम पे नहीं, लंच टाइम पे नहीं, डिनर टाइम पे नहीं, ठीक है। और ऐसा ही मेन के साथ भी होता है, जब वो सुबह अर्ली निकल जाते हैं, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं, वहां पर इतने बिजी हो जाते हैं, लंच करने का टाइम नहीं, ये जो मील्स को स्किप करना है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ये बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन का। देन सर्टेन फूड्स, जैसे कि आपका प्रोसेस्ड खाना, तला हुआ खाना, शुगरी फूड, ये सारा आपके माइग्रेन
की जड़ है। ठीक है, जैसे इसमें एक ऐसी चीजें पाम ऑयल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको माइग्रेन होने के कारण देते हैं। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन का। हर वक्त सोचते रहना, इसके ऊपर इतना लोड हम लोग लेके चलते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस आपको माइग्रेन का रीजन या कारण बनता है। जोर जोर से गाने सुनना या जोर जोर से बोलना, जोर जोर से ऐसे लोगों में रहना जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहां पर साउंड बड़ी ऊंची ऊंची है, अगेन ये कारण है आपको माइग्रेन का। एंड एक सबसे बड़ा कारण और है डिहाइड्रेशन, पानी ना पीना। यहां पर आके मुझे समझ में आता है, यहां पे आके मैंने सीखा कि हम सबको पानी अपने वजन के अकॉर्डिंग पीना बहुत जरूरी है। हर्बल लाइफ से पहले ये सारी चीजें मुझे पता थी, बट मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती थी। सो डिहाइड्रेशन मतलब आपकी बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है, अगेन आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ये श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। जब ये श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं तब हम सबको माइग्रेन होता है। ज्यादा चमकीली लाइट्स, ज्यादा तेज लाइट्स, ये भी एक कारण होता है माइग्रेन का। अल्कोहल यूज करना, दारू पीना, शराब पीना, ये भी एक कारण है माइग्रेन का। या ज्यादा ट्रैवलिंग करना, ये भी एक कारण होता है माइग्रेन अटैक्स का। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप पानी अच्छे से पिएंगे नहीं, आप मील्स अच्छे से लेंगे नहीं, अगेन इट विल बी अ कॉज ऑफ माइग्रेन। स्मोकिंग करना, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको और मुझको माइग्रेन होता है। अब आपको समझना है माइग्रेन और विटामिन डी का बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, राइट? विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपको माइग्रेन होता है। अब आपको चेक करना है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सिर्फ हड्डियां दर्द नहीं होती। विटामिन डी, आपको मैं बताती हूं, अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं होगा, इसको ध्यान से सुनना, अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कभी भी एब्सॉर्ब नहीं होगा। अब मैग्नीशियम का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ब्रेन सेल्स हैं ये आपस में ना सिग्नल्स देते हैं, सिग्नल्स, वो सिग्नल्स टूटने शुरू हो जाते हैं अगर मैग्नीशियम की कमी आपकी बॉडी में होती है। अब मैग्नीशियम एब्सॉर्ब तब बॉडी करेगी अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में प्रॉपर होगा। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन जो कि फील गुड हार्मोन है वो रिलीज होता है अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से विटामिन डी एंड मैग्नीशियम है। एंड इसी की वजह से आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है आपकी बॉडी में हर वक्त नए सेल बनते हैं और पुराने सेल्स मरते हैं। तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब अभी नए सेल्स बनने बंद हो गए और पुराने जो मरे हुए सेल्स हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी होगी तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, मतलब नए सेल्स नहीं बनेंगे, पुराने सेल्स मरते जाएंगे, मरते जाएंगे, मरते जाएंगे, एंड वो फैट सेल्स में कन्वर्ट होते जाते। तो आपको समझना है कि अगर आपको माइग्रेन अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम जरूर आपको कंप्लीट करना है, राइट? तो आपको अभी ट्रीटमेंट एल्गोरिदम क्या है, कैसे आप लोगों को अपने आप को सेव करना है। पहले तो आपको, जैसे मैंने ट्रिगर्स बताए अभी पीछे, कारण क्या है आपका माइग्रेन का, उसको पकड़िए एंड उसको चेक कीजिए कि मेरा कारण क्या है। ठीक है, नंबर 2, अपनी स्लीपिंग हैबिट, सोने की आदत को ठीक कीजिए। सबसे पहले राइट टाइम पे सोना शुरू कीजिए और राइट टाइम पे उठना शुरू कीजिए। देन आपकी बॉडी में जो एक्सेस बॉडी फैट है उसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो एक्सेस फैट सेल्स होते हैं, एक्सेस चर्बी होती है, ये क्या करती है, आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। अब इसको ध्यान से सुनना, अगर ब्लड वेसल्स ब्लॉक होनी शुरू हो गई तो आपके सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं जाता। ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगा, न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं जाएंगे, तो आपके ब्रेन सेल्स डैमेज, एक्सपैंड की जगह श्रिंक होते हैं, जिसकी वजह से पेन होती है। तो ये जो एक्सेस बॉडी वेट है, एक्सेस फैट बॉडी में है, वो हर चीज का कारण है, हर चीज।
छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण ही आपकी बॉडी में पड़ी चर्बी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, आपको अगर योगा करने का टाइम मिले, हमारा मंडे सेशन, श्वेता मैम के लिए क्लैप करो, हर मंडे को वो बहुत अच्छा योगा करवाते हैं, तो योगा कीजिए एंड आप डेली 5 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं, ठीक है। एंड आपको जैसे मैंने फेजेस बताए ना माइग्रेन के, पहला फेज, दूसरा, तीसरा, आपको अभी समझ आ गया कि मैं कौन से फेज में हूं। कनिका मैम ने अभी क्लास में बताया था कि ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, इट मींस मेरा माइग्रेन अभी फर्स्ट स्टेज पे हूं। उसी वक्त उसको क्योर करो, उसी वक्त अपने आप को ट्रीटमेंट दो, उसी वक्त अच्छी नींद लेनी शुरू करो, उसी वक्त लाइट, साउंड, ये चीजों से परहेज करना शुरू करो, राइट। एंड आपको ज्यादा मेडिसिन नहीं खानी, यहां पर लिखा है डू नॉट ओवर यूज पेन मेडिसिन। आपको मैं बताऊं, ये मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने इतनी मेडिसिन खाई हैं, इतनी मेडिसिन खाई हैं कि उन मेडिसिन की वजह से ही मुझे ये सारी बीमारियां और हो गई। एंड फिर वो मेडिसिन एक समय के बाद आपकी बॉडी पे लगती नहीं है, फिर आपको दूसरी मेडिसिन ढूंढनी पड़ती है, फिर दूसरी मेडिसिन ढूंढनी पड़ती है, राइट। एंड अभी सॉल्यूशंस लिखेंगे। सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट, अगर आप 10 किलो ज्यादा है, 20 किलो ज्यादा है, तो आपको अपना वजन कम करना है, ठीक है। एंड वजन कम करने के बहुत तरीके हैं, सही तरीके से कम करना है, राइट। तो आपका 10 केजीज फैट कम होना बहुत जरूरी है, मसल लॉस होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में हर्बल लाइफ के अलावा जो लोग इस्तेमाल करते हैं खुद को पतला करने के लिए, फिट करने के लिए। तो आपको सही मेथड ऑफ लूजिंग फैट इस्तेमाल करना है। सही मेथड होता है फैट कम हो, मसल गेन हो। तो आप चेक कीजिए आप जिस तरीके से वजन कम कर रहे हैं, क्या ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। एंड ये कैसे होता है, जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करते हैं। ये तब होता है जब आपकी डाइट बैलेंस न्यूट्रिशन की डाइट होती है। आपकी मसल लॉस तब नहीं होती अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड आप एक डायरी रखिए अपने ऊपर एंड आप चेक कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम ना सर्टेन चीजें खा लेते हैं एंड उस चीज को खाते ही माइग्रेन की पेन शुरू हो जाती है। तो आप चेक करो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिसको खाते ही आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे खाने से पेन उसी वक्त शुरू होने लग जाती है। तो एक फूड डायरी लगाओ जिसमें ये चीजें लिखो, राइट। एंड आपको वो इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करनी है। देन आपको बैलेंस डाइट अपना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कंप्लीट करना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका विटामिन जैसे डी, मैग्नीशियम, ये क्या है, मिनरल। ये अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो अगेन, अब ये कंप्लीट कैसे होंगे, जब आप एक अच्छा बैलेंस डाइट लेंगे। अब बैलेंस डाइट में अब आप कैसे करेंगे मेरा मैग्नीशियम कंप्लीट हो रहा कि नहीं हो रहा। इसी वजह से आपको बोला जाता है शेक पीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हमारा जो विटामिन डी का एक जो कैल्शियम है ना, वो कैल्शियम साधारण सा कैल्शियम नहीं है जो मार्केट में मिलता है। उसमें विटामिन डी भी है और उसमें मैग्नीशियम भी है। आप सोच के देखो, मार्क्यू सर ने आज से कितने टाइम पहले ये सारी चीजें सोची थी कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए एंड वाइसा वर्सा। एंड कैल्शियम भी विटामिन डी की वजह से एब्जॉर्ब होता है एंड विटामिन डी मैग्नीशियम की वजह से। तो हम आपका जो कैल्शियम है उसमें सारी चीजें, ठीक है। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एंड एक और चीज आपकी माइग्रेन या आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दैट इज ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन। आपको मैं बताती हूँ, आपका जो ब्रेन है ना 70% फैट से बना हुआ है, 70%। एंड आपके जो ब्रेन सेल्स है उसकी जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, वो बनी है मायोलीन नाम के कंपाउंड से। अब वो मायोलीन ओमेगा 3 की लेयर है। इस वजह से आपको बोला जाता है जब आप हर्बल लाइफ लाइन लेते हो, ओमेगा 3 लेते हो, तो आपका ब्रेन हेल्थ बहुत मजबूत हो जाता है। वृत्ति लाइफ का ब्रेन हेल्थ लेना शुरू कीजिए, स्ट्रेस कम लेना शुरू कीजिए, अच्छी नींद लेना शुरू कीजिए,
कोई भी मील स्किप मत करो, प्रॉपर तरीके से अपना 5 बार जो आपको डाइट प्लान दिया गया है उसको इस्तेमाल करो। ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा बाहर का बंद कीजिए, पानी कंप्लीट कीजिए, चाय कॉफी बंद कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशंस है जो आपको लेने हैं खुद से, राइट, एंड जिससे आपका माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आपको ये समझना है, जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो समझो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। एंड आपको मैं बताती हूँ, ये एक ऐसी, हमारा शरीर एक ऐसी चीज है, सेहत एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई ना, ये कभी वापस नहीं आती जैसी आपने इसको खोया, कभी भी नहीं। तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है, क्योंकि ये एकमात्र स्थान है जहां आपको रहना है। आपको लगता है कि आपको बड़े बड़े घरों में रहना है, आपको लगता है आपकी आत्मा आपका बॉडी में इसी में ही रहेगी। अगर आप स्वस्थ है तभी आप अपने घर में रह सकते हैं। अगर स्वस्थ ही नहीं है, सेहत ही अच्छी नहीं है, तो आप बड़े बड़े घरों में रह के भी अकेले और क्या मासूम, मतलब कुछ लाइफ नहीं लगती, राइट। तो आपको अपने सेहत का 100% परहेज और 100% ध्यान रखना है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हमारे पास 46 लोग हैं। अभी आप चेक करते रहना, कितने सारे लोग ना अभी इनको बहुत जरूरी जरूरी काम होने लग जाते हैं। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, प्लीज डू नॉट लीव द क्लास। आप लोग रिजल्ट सुनिए एंड अपना रिजल्ट भी शेयर कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सबसे मेन पार्ट को ही छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग हर्बल लाइफ में रिजल्ट्स लेने आए हैं ना, तो रिजल्ट सुनिए तो सही, देखिए तो सही कि यहाँ पर क्या पता आपका जो आप लेना चाहते हो रिजल्ट वही आपको सुनने को मिल जाए। तो प्लीज रिजल्ट्स के टाइम पे लीव मत कीजिए। बहुत सारे लोग देखो, एक तो कैमरा बंद, ठीक है, मतलब आप ले तो रहे हो बट आप रिजल्ट ही शेयर करना नहीं चाहते। ठीक है, मतलब आज किसी ने अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो तो आपका रिजल्ट उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, हेल्प कर सकते हैं आप। तो जरूर कैमरा ऑन करो, सामने आओ, रिजल्ट शेयर करो, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस रेज हो एंड सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा फील हो, राइट। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने अभी रिजल्ट सुनने हैं, उसके बाद मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी। हाँ जी, ओवर टू, अभी इनवाइट करेंगे हिमांशु सर को बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ। हाँ जी हिमांशु सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हिमांशु और मुझे इस सिस्टम में जुड़े हुए 1 साल 2 महीने हो चुके हैं और मैंने अपना करके आइडल काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप कनिका मैम के लिए क्लैपिंग कर दो। मैम के दोनों बच्चे थोड़े बीमार थे, मैडम खुद उसकी वजह से कल मैम को बुखार आया था, लेकिन मैडम फिर भी देखो आप ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। भाई ये तो एक हर्बल लाइफ जो पूरी न्यूट्रल लगता है वही कर सकता है। बाकी रिजल्ट शेयरिंग, सबसे पहले आपके डिवाइस पे प्रियंका शर्मा लिखा है, सबसे अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। प्रियंका शर्मा मैम, क्यों हो गया, अनम्यूट हो गया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। सर मेरे फोन में ना थोड़ी टचिंग भी प्रॉब्लम हो गई है ना, इसलिए अनम्यूट कल भी नहीं हो रहा था, परसों जब शालिनी मैम कर रहे थे। मेरा नाम प्रियंका शर्मा, मैं नालागढ़ हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम से जुड़े हुए 8 मंथ हो चुके हैं। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, मुझे बीपी की प्रॉब्लम रहती थी और जिसको मैंने 2 मंथ 3 मंथ में क्योर कर चुकी हूँ और मैं ही अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं थैंक यू करती हूँ कनिका मैम का कि जो हमें इतने अच्छे टॉपिक देते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, और हमें थैंक यू करती हूँ अंकित सर का जो हमें 20% एक्सरसाइज और इसमें बताया जाता है, तो हम उस पर अपना मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं और आइडल वेट पे आते हैं। तो मैं आइडल वेट पे आ चुकी हूँ, अपनी मसल जर्नी पे हूँ। और जो आज का टॉपिक था मैम का, मैं इस
एक मिनट, आज का टॉपिक था इस पे मैम का, तो ये प्रॉब्लम मुझे भी थी सर, बहुत ज्यादा थी मुझे, बट मुझे ये नहीं था कि मुझे माइग्रेन में मतलब दर्द पेन होता था, मुझे होता था स्ट्रेस की वजह से, टेंशन लेना, ये लेना। जैसे मैम ने बोला ना, कई प्रकार का होता है, जैसे सर्वाइकल की वजह से पेन होता है, तो मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने इसमें हर्बल लाइफ में आके खुद को बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य किया मैंने। तो मुझे अच्छा लगता है इसके प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं पूरे प्रोडक्ट यूज करती हूँ। और थैंक यू सर, थैंक यू मीटिंग। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज राकेश शर्मा सर का भी बर्थडे है, तो सबसे पहले तो आप राकेश शर्मा सर के लिए चैट बॉक्स पे जाके हैप्पी बर्थडे लिखें। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे शीतू शर्मा लिखा है, अपनी तरफ से कीजिए और शेयर कीजिए। Good morning, Herbalife family. My name is Shweta. जो आज का टॉपिक था बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। असली साइंस तो अब पढ़ रहे हैं, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। साइंस हमारा सब्जेक्ट होता था, पर बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आती थी कि टीचर क्या बोल रहे हैं, बस याद करते थे, पेपर दे देते थे। पर अब समझ आ रहा है कि माइग्रेन विटामिन डी की कमी से होता है। मेरे हस्बैंड में भी जब टेस्ट करवाए थे, उनके मतलब कि शरीर में यही कमी आ रही थी, विटामिन डी की और B12। देखो ये भी जरूरी होते हैं, हर चीज। और जैसे ही हमने न्यूट्रिशन लिया, ये सारी प्रॉब्लम क्योर हो रही है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, रेनू बाला मैम, उनको भी माइग्रेन के अटैक्स आते थे। वो जैसे हमने रात को बात करते थे कि तो बोलते थे कि मेरे बहुत ज्यादा हेडेक हो रही है, मैंने पेन किलर ली है। पर दूसरे दिन जब शाम को भी करते थे, कहते नहीं अभी भी नहीं हटी। मतलब इतना बुरा अटैक्स होते थे माइग्रेन के। पर अब हम जब भी बात करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, वो फिट लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, उनकी काफी मेडिसिन छूट गई है। तो थैंक यू करती हूँ इस सिस्टम का। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। और ये भी सच है कि एक बीमारी की हम टैबलेट्स लेना शुरू करते हैं तो 3-4 और बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि मेडिसिन साइड इफेक्ट करती है, हमारा न्यूट्रिशन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। हमारी लाइफ और हेल्दी लाइफ को जीने के लिए बहुत बड़ी हेल्प करता है। डेली जैसे हम शेक पीते हैं और फ्रेश पीते हैं, और इतनी नॉलेज हो गई है, प्रॉपर टाइम पे पानी लेना, स्लीप लेना, ये हर बीमारी के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज करना, ये एक माइग्रेन के लिए नहीं है, जिन जिनको कोई प्रॉब्लम है वो इन बातों को फॉलो करें। थैंक यू करती हूँ अपने स्पॉन्सर हिमांशु सर का। सर आज आपका भी बर्थडे है। हैप्पी मैम। बर्थडे हिमांशु सर एंड हैप्पी बर्थडे राकेश सर। आज तो दो बर्थडे हैं, एक मेरे स्पॉन्सर और एक मेरे मेंटोर। जीजा जी थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू, बड़ी सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपके शीतल शर्मा लिखा है, मैम अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम शीतल है, मैं हिमाचल प्रदेश से। सर आई आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, मैंने इस सिस्टम से जुड़कर 8 kg वेट अपना कम किया है, और इंचेस भी मैम काफी कम हुए। और मैम आज आपने जो टॉपिक था आपका माइग्रेन का, मैम मुझे भी सर की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम ऐसी ही रहती थी, दवाई खाते थे ठीक हो जाती थी, पर ये नहीं पता था कि ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, और ये सबको ही होती है। और ये किस चीज से होती है मैम, आज आपने पूरा अच्छे से हमें समझाया। और मैम बस अब ध्यान रखेंगे इन बातों को, और दोबारा मतलब जो गलती पहले करी है वो गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप बताते हो, सिखाते हो। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो शीतल मैम के लिए।
नेक्स्ट आपके डिवाइस शर्मा सर लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ। हिमांशु सर, पहले तो बहुत बहुत बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेट्स, सर आपको भी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मुझे भी जो फरवरी में पैदा होते हैं स्पेशल, जो 6 फरवरी को पैदा होते हैं वो स्पेशल होते हैं, तो वी टू आर स्पेशल, और हमें बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा हर्बलाइफ में करना है। जिन्होंने भी विश मुझे चैट बॉक्स में लिखी उन सबका बहुत बहुत, पूरी फैमिली का आई थिंक 46 इंटैक्ट है, और इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक जो माइग्रेन पेन का था, इसके वेरियस रीजन मैम ने एक्सप्लेन किए हैं, अगर उनके बारे में हम जान लें तो उसका सारा इलाज हमारे अपने हाथ में है। ओनली थिंग वी हैव टू चेंज, हमें अपनी कुछ हैबिट्स, उसमें ईटिंग, स्लीप, जो नॉर्मल हमारा टॉपिक में रहता ही है, अगर उनको चेंज करेंगे तो दवाई से हम दूर रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, और बहुत सारी विशेष के लिए भी सबका बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर अगेन हैप्पी बर्थडे। बाकी नेक्स्ट आपके डिवाइस पे कौशल्या मैम लिखा है, मैम अपने तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। Good morning, sir. Good morning, Herbalife. Happy birthday, sir. Happy birthday, Himanshu sir. And happy birthday, Rakesh sir. खूब तरक्की करो, खूब ऊंचाइयों पे पहुंचो, जल्दी 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 प्रेसिडेंट टीम बनो, ताकि हम ढोल बजाएं, डांस करें खूब। अगेन कांग्रेट सर। बहुत ही सुंदर टॉपिक था आज का, जो मुझे लगता है जैसे अभी मैम ने बताया कि फीमेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जहां तक मुझे लगता है कि 90% फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर हेडेक 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 होता है, बट समझ ही नहीं थी कि हेडेक ये है क्या चीज है। बहुत ही सुंदर टॉपिक। इसको क्योर करने के लिए जो हमारे पास हर्बल लाइफ है, उसके लिए तो बहुत ही जोरदार क्लैपिंग। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म जो हमें हर चीज देता है, जो हमें एनर्जी देता है, इम्यूनिटी देता है, जो हमें बूस्ट करता है, उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मैं बताना चाहूंगी कि मैं कल किसी अपने काम से सुबह 3 बजे उठी, मेरा कोर्स का काम था अभी तो उसके कारण, और रात के 8 बजे तक मैंने नॉन स्टॉप काम किया। दिस शोज कि हमें कितनी एनर्जी मिलती है और कितना ये सिस्टम हमें बूस्ट करता है। थैंक यू शालिनी मैम, जिसने ये प्लेटफॉर्म दिखाया, जिसने ये दुनिया दिखाई, एंड थैंक यू कनिका मैम, जो इतना सुंदर हमें गाइड करते हैं। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे ईशा शर्मा लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। मॉर्निंग आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी मैम आ रही है, बोलो आप। हाँ, मेरे को ज्वाइन किए 3 मंथ्स हो गए हैं। मैं अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ, जितना मैं पहले नहीं करती थी। मेरे को एवरी टाइम ये लगता था कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, लेकिन वो चीजों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट। और एक लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके फादर को 3rd स्टेज का लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ। देन शी इज क्राइंग अ लॉट, मतलब वो इतना रो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक इंस्टीट्यूट है जो आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर देते हैं। 1 मंथ हो गया, उसने अपने फादर को वहां छोड़ा। आज उनका जो कैंसर का दोबारा मतलब हुआ कल परसों में टेस्ट, तो एक लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से उनका कैंसर जो है 1st स्टेज पे डिटेक्ट हुआ विद इन 1 मंथ। तो लाइफस्टाइल हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर ये चेंज होगा तो डेफिनेटली बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी। इस चीजों को अगर हम जितना अर्ली एज में समझे उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि हमारा बुढ़ापा अच्छा कर सके। तो थैंक यू हर्बल फॉर मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है। और थैंक यू स्पेशली फॉर तनु मैम। तनु मैम अगर ये ना दिखाते, इनकी गाइडेंस के बिना भी मैं शायद ही ज्वाइन ना कर पाती। थैंक यू कौशल्या मैम एंड तनु मैम।
फ्रंट में। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे रेखा जैन मैम दिखा है। मैम अपना दर्शन म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। Hello, good morning, all of you. Am I audible? Okay, sir. उसमें हम आ रही मेरा है, नाम आइए। मेरा नाम रेखा जैन है और मैं मोहाली में रहती हूँ। और मेरे स्पॉन्सर्स राकेश सर और रेणुबाला मैम है। मैं अपने हस्बैंड को फिट कर रही थी इस कम्युनिटी में, तो मेरे हस्बैंड ने तो बहुत वेट लूज किया। मेरे हस्बैंड के साथ साथ जो मेरी फैमिली है, एक जो ऑस्ट्रेलिया में है, शरणजीत कौर गिल, उन्होंने भी 1 मंथ में 10 kg वेट लूज किया। और मतलब मेरे को खुद को लगता है मेरे में चेंजेस आए। जैसे हमारी फैमिली नेगेटिव थी, पहले इतना सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि नहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। तो अब वो हमारे साथ है, उनको लगता है कि नहीं वाकई में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और मेरे स्कूल में भी सब जगह ना इसको पॉजिटिव 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 हो रहा है। मतलब एक रास्ता अगर हम पॉजिटिव लेते हैं ना, तो पॉजिटिव ही लोग मिलते जाते हैं, कोई नेगेटिव नहीं आता। मैंने ये यहाँ आके मतलब दिन की शुरुआत ही पॉजिटिविटी से होती है, तो एंड भी पॉजिटिविटी से ही होता है। नेगेटिविटी जा रही है मतलब कुछ नहीं है, बहुत अच्छा ही अच्छा। थैंक यू सो मच। सैनिका मैम का भी बहुत बहुत थैंक। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे अजय कुमार लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले हिमांशु सर और केश सर को हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जन्म दिवस की। तो सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगा। मैं अजय कुमार हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से बिलोंग करता हूं और पिछले 3 महीने से हिमांशु सर की वजह से इस कम्युनिटी के साथ लगे हुए हैं। और इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर मेरी वाइफ ने जो है अपनी 5 kg वेट गेन किया है और अपनी काफ़ी मेडिसिन को बंद किया है। और हमने भी जूम क्लासेस ज्वाइन किया है और आज के सेशन से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हमने भी प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया है। अपनी सुबह की चाय बंद कर दी है, ये फ्रेश लेना शुरू कर दिया है और सुबह का वर्कआउट भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑन मीटिंग। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो अजय सर के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पर रेणु बाला मैम लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। पहले तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी फैमिली का इतनी बेस्ट विशेस देने के लिए। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा था और हैप्पी बर्थडे सर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू मैम। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। ये माइग्रेन का मैं भी झेल चुकी हूँ, मेरे को भी था, मेरे तो 1 1 महीना चलता था, बहुत ज्यादा पेन होती थी। इसके कारण जो मैम ने बताया इतने अच्छे से एलेबरेट किए हैं। मेरे को भी मतलब मेरी छोटी बेटी थी, वो छोटी थी ना तब मेरे सो नहीं पाती थी, 5 साल में मतलब रात को सो ही नहीं पाई इस वजह से। और इनडाइजेशन हो जाता है उसकी वजह से, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये सब रीजन जो मैम ने बताए सब होते हैं इसमें। और मेरा माइग्रेन अब ठीक है, फैटी लीवर था और मेरे को 12 kg मैंने फैट लॉस किया। और मेरे को बीपी शुगर की प्रॉब्लम थी, वो क्योर किया है। फैटी लीवर भी ठीक हो गया मेरा और काफी अच्छे रिजल्ट है मेरे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा सेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे शालिनी शर्मा लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। पहले तो राकेश सर और हिमांशु सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही अपने लेवल चेंज करते रहो और हमें सबको साथ लेके चलते रहो। माय नेम इज शालिनी शर्मा, आई लिव इन हैदराबाद। इस सिस्टम से कनेक्ट होके सर मुझे 8 मंथ हो गए हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे जिनको मैंने क्योर किया है। स्पेशली मुझे माइग्रेन बहुत ज्यादा रहता था, मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया था इसका, लेकिन जब तक मैंने मेडिसिन खाई ना तब तक कि मुझे इफेक्ट रहा। अभी मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट 2 डेज से भी मुझे माइग्रेन हो रहा है
क्योंकि वो मुझे पता है मैं ओवर स्ट्रेस ले रही हूँ थोड़ा, उसकी वजह से है। बट नेक्स्ट डे भी हल्का रहता है। बट पहले क्या होता था ना, पूरा दिन सुबह भी उतना ही पेन रहता था। अभी मैं रात में नाइट वर्क लेती हूँ ना, तो सुबह उतना ज्यादा नहीं होता है। ये हमारे न्यूट्रिशन की पावर है। नहीं तो मुझे मेडिसिन खा के भी ना पेन कम ही नहीं होता था। पूरा 15 दिन तक हमारा पेन चलता ही था। आप सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, रात में खाओ, तो वो सब रहता था। तो मैम ने इतना अच्छा जो टॉपिक बताया है ना, हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए माइग्रेन में। हमें स्ट्रेस नहीं लेना, ये सब चीजों से होता है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बड़े से क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे निहारिका शर्मा लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। मैं निहारिका शर्मा नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस सिस्टम से जुड़ के अपना 6 kg फैट लॉस करके अपने आइडल वेट को अचीव किया है। आज का जो सेशन था माइग्रेन पे, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। वैसे तो मैंने काफी दिन से सेशन ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे जो है वो प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे थे। आज जो है मैंने उसे ज्वाइन किया है। तो माइग्रेन के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगी कि वैसे तो ये बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन डिजीज है। मैक्सिमम जो है ये फीमेल्स में होता है, और 15 to 20% जो है इंडिया में वो फीमेल्स को ही होता है। और ये जो माइग्रेन अटैक्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो 40 एज से कम वालों को जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम को लेके, वो हम सबको यही बोलते हैं कि इसका जो है कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि जल्दी क्योर हो जाएगा। वो हम लोगों को सिर्फ मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं कि आपको ये लाइफ टाइम खानी है। लेकिन मैं इस कम्युनिटी का जो है क्लैपिंग करती हूँ, इसके लिए सल्यूट करती हूँ, जो हम लोगों को इतनी अच्छी गाइडेंस देके और नॉलेज देकर हम लोगों को इतना अच्छा जो है हम लोगों को समझाते हैं कि हम हर एक जो अपने डिजीज को ऐसे क्योर कर सकते हैं। और स्पेशल थैंक्स टू कनिका मैम, जो हम लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे संजीव कुमार सर लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। नाम संजीव कुमार है। मैं पिलानी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इस प्रोग्राम को जुड़े हुए मेरे को 6 मंथ हो गए लगभग। इस टाइम मैंने काफ़ी वेट लूज किया है, इंचेस भी लूज किए हैं। ये फैटी लिवर था वो भी ठीक हुआ है। इसके अलावा BMI रेंज में आ गया है, और BP गोली है वो भी आती हुई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे इंडियंस हैं उनमें विटामिन D और B12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि हम प्रॉपर धूप नहीं लेते, क्योंकि मोस्टली सभी अंदर ही रहते हैं। जब देखो अंग्रेज आते हैं इंडिया में, तो वो निककर या उसमें आएंगे, और वो देखो आप कई बार देखो वो वहाँ समुद्र किनारे भी पड़े रहते हैं, तो वो प्रॉपर विटामिन D लेते हैं। और जो हमारे नॉर्थ के साइड है वो फर्मेंटेड फूड नहीं खाते, जैसे इडली होता है, डोसा होता है, अगर वो आप लेते हैं प्रॉपर तो उससे विटामिन B12 कंप्लीट होता है। और विटामिन जो ये माइग्रेन है वही लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जिनकी फैमिली में हुआ हो या किसी के फैमिली मेंबर को हुआ हो, तभी बाकी लोग इतना। क्योंकि हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट थे, उनको ये माइग्रेन था। वो जब भी उनको माइग्रेन अटैक होता वो गोली लेते, गोली नहीं वो बाँव लगाते सर पे, और एक अलग रूम था हमारा, उसमें अंधेरा करके वो बैठ जाते बस। तो हम इतना ध्यान नहीं देते, क्यों? क्योंकि उसका वो है सर दर्द हुआ, उसको ये सोच के अपना चुपचाप बैठे जाते। अब ये है, अब वो है IIT जम्मू में, तो उनको भी ये वीडियो भेजेंगे। प्लस में हमें इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें ना हो या हो चुका हो तो क्यों कैसे होगा। तो जैसे अपना न्यूट्रिशन है वो, उसमें विटामिन D भी है, वे मैग्नीशियम भी है, वो पूरा करते हैं। प्लस में एक्सरसाइज करनी है, वो हमारा न्यूट्रिशन करवाते हैं सुबह और शाम। प्रॉपर वाटर इनटेक लेना है, वो आप हमारे डाइट प्लान में है ही, वाटर लेना है। कॉफ़ी अल्कोहल छोड़ना है, वो है ही। अभी 2 दिन पहले वो थे गौरव सर, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने दारू छोड़ दिया और 4-5 किलो वजन भी कम किया है। और ओमेगा 3 हमारे उसमें है ही, तो ओमेगा 3 हम लेते ही हैं।
प्लस में जो और वाटर इनटेक पूरा हो गया। और हिमांशु सर और राकेश सर को बर्थडे की बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी अच्छी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर ने पूरा जो सेशन था कितने कम शब्दों में ज्यादा बता दिया ना सब कुछ, और वो सर सबकी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए क्लैपिंग। और मेरा पार्ट यहीं तक, बाकी सभी फैमिली को थैंक यू जिसने मुझे बधाई दी, राकेश सर को बधाई दी। बाकी ओवर टू कलिंगा मैम। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हिमांशु सर के लिए और राकेश सर के लिए भी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैं दोनों के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। ख्वाहिशों के समुद्र के सब मोती तेरे नसीब हो, तेरे चाहने वाले हमसफर तेरे हरदम करीब हो, कुछ यूं उतरे तेरे लिए रहमतों का मौसम, कि तेरी हर दुआ हर ख्वाहिश कबूल हो। तो राकेश सर और हिमांशु सर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ, आप हमारे डायमंड हो। एंड हमने अभी डांस भी करना है, एंड सभी लोगों ने जरूर इन दोनों डायमंड्स के लिए जरूर हम खड़े होंगे। और सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, 6 फरवरी। आपको बताऊं, ये जो 6 नंबर है ना, ये 6 नंबर लग्जरी लाइफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम थोड़ी थोड़ी ना न्यूमरोलॉजी भी मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। तो ये 6 नंबर ना बड़ा पावरफुल नंबर होता है। और मैं और हिमांशु सर ना, जब हम किसी की आईडी लगा रहे होते हैं ना, और अगर बाई चांस वो 6 नंबर वाला आ जाता है, तो हिमांशु सर मुझे कॉल करते, कनिका देख फिर 6 नंबर आ गया। बस मैं कही 6 नंबर वाले पर्सन तो सच में बहुत ज्यादा धमाल करते हैं। देखो हमारा 2 नंबर है, 2 नंबर वाले भी अच्छे होते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, सब अच्छे होते हैं। हर किसी का ना अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना हाय मेरा 6 नंबर नहीं आया, कोई गल नहीं, असी भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो अभी देखो 6 नंबर, पता क्या होते हैं, 2 नंबर वाले के पास 6 नंबर अपने आप आ जाता है। अब अंकित सर 6 नंबर, मैं 2 नंबर। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली सब कुछ भगवान जी जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं, बेस्ट करते हैं। तो अभी हम डांस करेंगे दोनों के लिए, सभी खड़े हो जाओ। सुपरहिट गाने ऐसे फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, बुलंद से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, बुलंद से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई ये तो वो था हमारा थोड़ा सा, अभी हम करेंगे। तो कभी से शुरू हुई, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, यू हो गए सारे जंगली, यू हो गए सारे जंगली, यू हो गए सारे जंगली। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो बाकी जब तक बर्थडे ना पजामा पकड़ के बर्थडे। हाँ जी हाँ जी, इस पे करो। सद लिया सारियां सारियां नू पार्टी वे आइयां जग वारियां बस बैंड भी बुलाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे अज जश्न मनाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे नाल भंगड़े भी पाए जाणगे तेरा सोहणिए बर्थडे
ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ ਬੈਸ ਬੈਸ ਕਰਦਾ ਪਲਾਨ ਗਾਸੀ ਵਿਕਦਾ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਵੇਂ ਗੈਸ ਗੁੱਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ वाओ, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे दोनों बर्थडे बॉयज के लिए। एंड अभी मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करूंगी, तो सभी लोगों ने अनम्यूट खुद को करके ढेर सारी विशेस देनी है, राइट? तो सभी लोगों ने अपनी तरफ से अनम्यूट करना है एंड विश कीजिए। वेरी गुड। हैप्पी birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sir. Happy Congratulations, Renu ma'am. Congratulations, Ayal ma'am. Thank you, thank you. My sisters, brothers. to you. हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। एंड आपकी दोनों की जोड़ी ऐसी बनती रहे। देखो 6 फरवरी दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, राइट? अभी राकेश सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। मैम थैंक यू वेरी मच माय हर्बल लाइफ फैमिली। इट्स अ स्पेशल डे और जब हम अपनी कम्युनिटी में जाके इस क्लास में ये और भी स्पेशल हो गया और हम अभी हर्बल लाइफ में भी स्पेशल ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। हम अपने स्पॉन्सर श्वेता और नवीन के थ्रू इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, उनका भी थैंक्स। और मेरे मेंटोर मैम कनिका मैम, आपका लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने सॉन्ग जब चलाया था ओ नन्हे से फरिश्ते, ये फरिश्ता कैसा है? ये चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, मतलब मैम ये ऐसा है कि मैं अभी पता क्या स्कूल में हूँ, क्लास में हूँ, उनको ये लगेगा कि इसको क्या हो गया, अभी तो ये क्लास करवा रहा था, अभी डांस करने लग गया। तो मुझे एक साइड में जाके वो डांस की जगह ढूंढ रहा था, यहाँ के स्टेबल जगह जहाँ मैं डांस कर सकूँ खुल के, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर को क्या हो गया। राकेश सर वैसे देखो क्या हाँ जी। मस्त जिंदगी होगी है ना, कि ਅਸੀਂ छुप जगह ढूंढ रहे के नचने दी। बिल्कुल। ਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਯਾਦ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो राकेश सर के लिए। एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। यहाँ पर ना मैटर नहीं करता एज, यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता, यहाँ पर मैटर करता है प्यार और विश्वास। देखो मैं ना कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी, लास्ट में आपको जरूर बताऊंगी। कहते कुछ चीजें ना जिंदगी में ऐसी होती हैं, अगर आप एक बार उसको खो दो ना, वो आप कभी हासिल नहीं कर सकते। पता है वो चीजें कौन सी होती हैं? समय। समय अगर आपने बर्बाद कर दिया, आपने खो दिया ना, वो कभी दोबारा लौट के नहीं आता। कभी आता है लौट के? कभी नहीं आता वो। दूसरा उन्होंने बताया भरोसा। भरोसा अगर एक बार टूट जाए ना, भरोसा कभी वापस आ सकता है? अगर आपने किसी का भरोसा एक बार तोड़ दिया, जिंदगी में कभी भरोसा वो वापस नहीं आ सकता। तीसरी चीज थी शब्द। एक बार आपने शब्द जो बोल दिए, क्या आपके पास वो लौट के वापस आ सकते हैं? क्या आप उन शब्दों को दोबारा से ठीक कर सकते हो? कभी नहीं ठीक कर सकते। चौथी चीज थी अवसर।
अपॉर्चुनिटीज, हम सबके पास ये अवसर आया, ये अपॉर्चुनिटी आई कि हम पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, हर किसी के पास आया। अब बहुत सारे लोगों ने इस अवसर को अडॉप्ट किया एंड वो क्लास में कैमरा ऑन करके एंजॉय भी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, फिट भी हो रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों के पास ये अवसर गया, उन्होंने खो दिया एंड अभी वो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे सुनीता मैम ने उस दिन रिजल्ट शेयर किया कि सुनीता मैम ने एक पर्सन को हार्ट अटैक, जिसको अभी 10 दिन पहले आया, जो उनको बोल रहा था कि आप बंद कर दो, क्या डिब्बे ले रहे हो, वो अवसर उनको दिया गया था बट उन्होंने नहीं लिया एंड फिर वो खो गया। एंड पांचवी चीज होती है सेहत। सेहत एक बार चली गई ना, ये कभी वापस नहीं आएगी। तो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। हम सभी चीजें, इन चीजों को आज समझ चुके हैं एंड अभी हाँ जी, राकेश सर भी, दशरथ सर साथ में है और हिमांशु सर की मम्मी भी साथ में, उनसे भी हम सुनेंगे। मैम ये देखो प्यार की बात है, दशरथ सर ने भी न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया दोबारा से, पिछले 20 दिन से ले रहे हैं। और इसी प्यार से राणा सर ने कल 4 किटें दी हैं मैम, डिस्ट्रीब्यूट की हैं। ये सब कम्युनिटी की पावर है, आपकी गाइडेंस है और इस फैमिली की पावर है। दशरथ जी बोलना चाहोगे कुछ? दशरथ सर कुछ कहना चाहोगे आप? बोलो बोलो। आपका नाम पता है कितना पावरफुल है? बोलो। धर्मेंद्र, मैं फोन करके, आवाज ही नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं, ये दशरथ सर ना बहुत बड़ा करने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, इसी वजह से ये वापस आ गए। ठीक है, तो इनके लिए तो बढ़िया से क्लैपिंग करो। एंड हाँ जी, हिमांशु सर कितने गए, बुलाओ उन्होंने, मम्मी ने बुलाया। हाँ, आज तो हिमांशु सर दी मम्मा जा रहे कुंभ। बढ़िया से क्लैपिंग कर दो। प्रयागराज जा रहे हैं आज आंटी जी, पूरी तैयारियां चली भी, ताही आंटी चल गए उधर। खड़ जाओ जरा, पूछिए जरा, जब थोड़ा बेटा होया सीगा तो कहता था। रेनू मैम, हाँ रेनू मैम भी कुछ कहना चाहते हैं राकेश सर के लिए, इतना हम रेनू मैम से सुनते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। ये तो मैम मेरे लिए मतलब क्या बताऊं आपको, बेस्ट हस्बैंड, फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, सब कुछ है। और लविंग, केयरिंग। जब मेरे को माइग्रेन के टॉपिक से याद आया ना, मेरे को माइग्रेन होता था ना मैम, मेरे को सर में मालिश करते थे, इतना अच्छा दबाते थे और ठीक हो जाता था वो। गॉड ब्लेस हिम। और हिमांशु सर की बहुत बहुत बेस्ट विशेस बर्थडे की। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आज मेरे जेठ जी का भी बर्थडे है मैम, उनका भी आज ही होता है 6 फरवरी को। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो भी खूब लंबी उम्र हो। थैंक यू सो मच मैम। और इतनी अच्छी कम्युनिटी का थैंक यू सो मच, इतने अच्छा सेलिब्रेट किया, इतनी सारी बेस्ट विशेस मिली हैं और कहीं नहीं मिलती है। तो चलो हमारे रिश्तेदार चंद कर देते हैं जिनको याद रहता है। और थैंक यू सो मच नवीन और श्वेता का, जिन्होंने हमें इस उससे इंट्रोड्यूस करवाया है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। एंड सेम मैम, ये 6 नंबर वाले ऐसे होते हैं, जब मुझे माइग्रेन अटैक्स होते थे तो अंकित सर भी बहुत मालिश करते थे, इतनी जोर जोर से करते थे। एंड मतलब कभी कभी तो इतना वर्स्ट हो जाता था कि रोना भी आ जाता था, उनको भी रोना आ जाता था, मैं तो रो ही रही होती थी। सो वो बहुत गंदी लाइफ थी एंड थैंक यू गॉड का कि उन्होंने हमें हर्बल लाइफ दे दी। एंड हाँ जी, आ गए। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Happy birthday, Rakesh sir. Many happy return of the day. और happy birthday, Himanshu sir. पायल, मैं क्या ये तो लेटेस्ट मम्मी आ हिमांशु दी। मम्मी पीछे खड़े कहते क्या बोलना, आओ क्यों आओ। आओ आंटी, नमस्ते। नमस्ते जी, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी दसो फिर हिमांशु बारे कुछ। अच्छा कुछ भी नहीं होना। है आंटी, कुछ दसो हिमांशु बारे। बढ़िया, अच्छा है ये तंग करता तुम ज्यादा। अच्छा है। बस इन्हू आशीर्वाद दो कि ये जल्दी जल्दी
सारे लेवल्स कंप्लीट करे सब कुछ। हाँ बस ब्लेसिंग्स चाहिए होंगी है। एंड आंटी ध्यान नाल जाओ मैम। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है मैम। मेरे को ना बहुत अच्छा सपना आया सुबह सुबह। मेरे को दिखा कि हम ना इवेंट में गए हैं, आप लोग कोई नहीं दिख रहे, मैं और हिमांशु सर और इनके फ्रेंड वीना मैम आए, हमने उनके पैर छुए और हम फिर ना मैंने बोला मैम को, मैंने कहा हम ना केक कट करने वाले हैं, इनका बर्थडे आज, आप इनको ब्लेसिंग्स दो और हम केक कट करेंगे। कहते नहीं मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, आप कर लेना कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं मैम, आपने ना केक को भोग लगा के जाना है, पहले कट करने दो फिर जाना। फिर मैम ने केक कट करवाया, केक खा के फिर गए। मेरे को बड़ी खुशी हुई सुबह उठ के। वाह भाई वाह। देखो ਅਸੀਂ ਭੋਗ भी ना ਹੁਣ अपने मेंटोर ਨੂੰ लगा रहे। देखो क्या पावर है। सो पायल मैम आप कुछ कहना चाहते हो हिमांशु के लिए? नहीं मैम, आपको पता ही है। नहीं नजर लग जूगी। हाँ जी मैं हाँ मैं जी हाँ जी। मैं हिमांशु के लिए बोलना चाहती हूँ, हिमांशु बेस्ट फादर है, मैंने ऑब्जर्व किया है, वो बेस्ट सन है। देखो कुछ लोगों को ना एक्सप्रेस नहीं करना आता, बस प्रॉब्लम ये है। मैं बताती हूँ, मैंने हिमांशु को ना देखा है, जब मोक्षु को भी चोट लगी है ना, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग फादर, वो इतना स्ट्रॉन्ग सन है ना। एंड मैं आपको बताऊं कुछ लोगों को ना समझने के लिए ना, बहुत सारे लोगों को ना बहुत सोचना और समझना, मतलब माइंड लगाना पड़ता है। हिमांशु सर ऐसी पर्सनालिटी है, वो जताते नहीं है बट वो बहुत ज्यादा अच्छा बेटा है एंड मुझे प्राउड होता है। एंड वो बहुत अच्छा भाई भी है। हर्बल लाइफ में हम यहाँ पर सर और मैम बोलते हैं बट वो मेरा बहुत अच्छा भाई है। एंड मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि मेरा भाई यूरोप में है और इधर नालागढ़ में, और इधर वाला भाई तू है। एंड वो हमेशा, मैं आपको बताती हूँ, मोक्षु को प्रॉब्लम थी एंड वो बच्चों को देखने कल ऑफिस आया कि कनिका बच्चे ठीक है, एंड जब मैं भी प्रॉब्लम में थी, तो मतलब इतना ज्यादा केयरिंग नेचर, इतने ज्यादा अच्छे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ। ये हिमांशु की बात नहीं है, पायल मैम भी बहुत अच्छे हैं। एंड मैं प्राउड फील करती हूँ कि हर्बल लाइफ में ना हमने कोई डाउन लाइंस नहीं बनाई है, हमने कोई अप लाइंस नहीं बनाई है, हमने फैमिली बनाई है। हम लोग इतने ज्यादा एक दूसरे के लिए दुख सुख में खड़े हो जाते हैं ना, इंस्टेंट खड़े हो जाते हैं। जैसे एक फैमिली होती है ना, सुख होता है तब भी उतनी खुशी होती है और दुख होता है तब भी उतनी ज्यादा पेन होती है। तो हिमांशु सर के लिए बहुत सारी मेरी दुआएं हैं, दिल से दुआ है। हिमांशु सर ने बहुत बुरा वक्त देखा है, जब उनके पापा की डेथ हुई पूरी फैमिली ने बहुत बुरा वक्त देखा है। एंड अभी तक ना इन्होंने हार नहीं मानी। एंड मैं हमेशा भगवान से ना दुआ करती हूँ कि बस इनके सपने जल्दी जल्दी पूरे हो जाएं। जितने लोगों ने इनको नीचे दिखाने की कोशिश की, जो भी किया, बट बस ये मैं बोलती हूँ ना हिमांशु को कि मैं प्रेसिडेंट टीम चाहे लेट बन जावा, तू प्रेसिडेंट टीम मेरे से पहले बन जा। और हिमांशु की टीम बहुत अच्छी है, पहले तो टीम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। जब इसके पास बढ़िया बढ़िया बंदे आते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इन्होंने बुरे वक्त में भी ना हर्बल लाइफ का साथ नहीं छोड़ा। जब पैसे बिल्कुल भी नहीं थे ना, तब भी लोन लेके 371 का प्लान उठाया। बताओ किस इंसान में इतनी पावर है? हम लोग बैंक में बैलेंस लेके चलते हैं, बैकअप लेके चलते हैं, और इसके पास पैसे ही नहीं थे। लोन लिया 3,71,000 का एंड उसको डाल के 10 महीने का न्यूट्रिशन सुपरवाइजर सेकंड मंथ बन गया था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि हिमांशु मैं भी पा रही, तू भी पा, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ सुपरवाइजर बनना, 50% न्यूट्रिशन लूंगे, सानू फायदा होना, ਅਸੀਂ थोड़ा 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 करके महंगा नहीं खाना। इसने कभी हमारी बात को ऐसे नहीं बोला कि नहीं कनिका तू ਏਦਾਂ क्यों कह रही, मेरे पास नहीं है। इसने बोला कोई बात नहीं यार, मैं लोन लूंगा, कुछ करूंगा, मैं 371 से ही स्टार्ट करनी है। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊं, हिमांशु सर के पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है। एंड हिमांशु सर का विजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि अभी करनी है तो हर्बल लाइफ ही करनी है। तो ये चीजें ना आपको हमेशा उठाती हैं। जब आप बुरे वक्त में भी ना हर्बल लाइफ का साथ नहीं छोड़ते ना, अपने मेंटोर्स और कोचेस का कहना नहीं मोड़ते, तब वो हर्बल लाइफ एक्चुअली शुरू होती है। सो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। ऐसे ही हमारे राकेश सर है, राकेश सर ने भी देखो शुरू शुरू में वो मानते नहीं थे हर्बल लाइफ को, बिल्कुल नहीं मानते थे, एंड अब ऐसा मान गए कि अभी लोगों को मनाते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें जितनी भी हमारे साथ होती है ना,
ये मैं हमेशा बोलती हूँ उन लोगों के साथ होती है जो लोग सिस्टम में बैठ के सीखते हैं। ये पता है क्रेडिट किसको जाता है? रेनू मैम को। रेनू मैम ने डे 1 से कोई क्लास मिस नहीं की, कोई क्लास मिस नहीं की। एंड रेनू मैम के रिजल्ट्स और कंसिस्टेंसी क्लासेस में होना राकेश सर को आज प्रेसिडेंट टीम बना देगा। इसके लिए क्लैप कर दीजिए। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, 30, 35, 40, 50 जितने भी हमारे पास, मैं आपको बताऊं सारे नहीं जाएंगे आगे। अभी तो और फिल्टरेशन होगी, अभी तो और चैलेंज आएंगे, अभी तो रिश्तेदार बहुत कुछ बोलेंगे, अभी तो आप लोगों को बहुत चैलेंज आएंगे, बहुत लोग अभी भी छोड़ेंगे, सारे के सारे नहीं चलेंगे। हमने इधर से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है कि आगे वही जाएगा जिसके नसीब में और जिसके अंदर क्वालिटी होगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कैमरा ऑन कीजिए, क्लासेस में प्रेजेंट रहिए, सीखिए। और हर्बल लाइफ एक ऐसा अवसर है, जैसे मैंने बोला ना कि अवसर भी एक ऐसी चीज होती है जिसको खो दो कभी वापस नहीं आता। तो ये हम सबको भगवान जी ने एक ऐसा अवसर दिया है कि इसको खो दिया ना अगर, तो जिंदगी में ये सारी चीजें कभी वापस नहीं आएंगी। पैसा हम कमा लेंगे, सेहत गवा दी कोई चक्कर नहीं, बहुत लोग दवाइयां खा खा के भी, धक्के खा खा के भी चल रहे हैं, बट यहाँ पर जो अपनापन हम लोग कमा रहे हैं ना, यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ हमारी हो चुकी है, जो अच्छे से रात को सुकून की नींद आती है, ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। तो सिस्टम को हमेशा प्यार कीजिए, अपने मेंटोर्स और कोचेस पे हमेशा एतबार कीजिए, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। मैं कभी भी अपने लोगों का, अपने टीम मेंबर्स का कभी बुरा नहीं सोच सकती। अगर हम आपको बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन 500 वॉल्यूम डालो, 1000 वॉल्यूम डालो, आपका लॉस है, आपको फायदा होगा, सुपरवाइजर बनो, ये आने वाले टाइम में आपको पता चलता है कि हम लोग जो आपको बोल रहे हैं ना, ये आपका ही फायदा है, आपका ही फायदा है। हर्बल लाइफ में ना विन विन सिचुएशन है, मेरा फायदा अकेली का कभी नहीं हो सकता। हर्बल लाइफ में आपके मेंटोर और आपका दोनों का विन विन सिचुएशन रहती है, आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपना फायदा आपसे करा जाऊं, आपके फायदे में ही हमारा फायदा होता है। ठीक है, तो हमेशा अपने मेंटोर्स का कहना मानो, जो आपको बोलते हैं आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। तो अभी तनु मैम के लिए ना मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं। तनु मैम थोड़ा बर्थडे तो नहीं है आज? इंद्रप्रीत मैम ने मेरे मैसेज करे कि तनु मैम ना आज मैनू लग रहा है तनु मैम का बर्थडे है तनु मैम मैम? नहीं है। ठीक है, सो इंद्रप्रीत मैम, तनु मैम कद है मैम थोड़ा? मैम 2 मार्च को है जी। बस आ गया 2 मार्च को भी। सो बढ़िया सी क्लैप, देखो 2 मई 2 मार्च, वाह भाई वाह। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष आप सभी लोगों को, बस खूब फलते रहो, फूलते रहो, वैसा फूलना नहीं है, ऐसे फूलना है। ठीक है, एंड गॉड ब्लेस यू। एंड मिलेंगे शाम को सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अभी वेव करके दिखाइए, स्माइल करके दिखाइए, गॉड ब्लेस यू। तो मिलेंगे शाम को, तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।